इंदौर शहर में कोरोना के चलते लगे कर्फ्यू में पुलिसकर्मी पूरी मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। आज विवेक शर्मा ने बताया कि इंदौर शहर में कई पुलिसकर्मी अपनी जान जोखिम में डालकर ड्यूटी कर रहे हैं और कोरोना की चपेट में भी आ गए हैं। ऐसे में शहर में विभिन्न जगहों पर ऐसे स्थान बनाए गए हैं जहां पुलिसकर्मी ड्यूटी के बाद घर नहीं जाते हुए रेस्ट कर सकते हैं। इसी के तहत आईजी ने कई स्थानों का दौरा किया। इसी कड़ी में आज आईजी विवेक शर्मा विजयनगर थाना परिसर पहुंचे और उन्होंने पुलिसकर्मी के लिए की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने वहां व्यवस्था देख रखी। अधिकारियों को कई तरह के दिशा निर्देश भी दिए कि स्वास्थ्य कर्मी और पुलिसकर्मी इन सड़कों पर आके सबसे ज़्यादा मदद कर रहे हैं आम जनता की। कई थाना प्रभारी खाना भी वितरण कर रहे हैं। ऐसे में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें विजयनगर टीआई ने एक बच्चे को वीडियो कॉल पे चिप्स का पैकेट भिजवाया था और उसे लॉकडाउन को मतलब भी समझा। एप्रिसिएशन की बात है कि टीआई समझा भी रहे और उनकी ज़रूरत भी पूरी कर रहे हैं। देखिए, ये अवसर है पुलिस के पास लोगों से जुड़ने का, अपनी जो छवि है उसको और बेहतर बनाने का और लोगों के मन से भी ये भय निकालना कि पुलिस अवधारणा जो बनी होती है पुलिस के विरुद्ध, उसको भी दूर करने का। तो ये एक अच्छा प्रयास है, विजयनगर में किया जा रहा है, बाकी जगह भी किया जा रहा है। खाना भी वितरित किया जा रहा है, खाना अपनी फोर्स को भी मुहैया कराया जा रहा है। वो कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। तो सबसे पहले हम अपने यहाँ जो हमारे पास जो प्राइवेट सिक्योरिटी वाले लड़के हैं, हमारे पास जो नगर रक्षा समिति के लोग हैं, उनको खाना हमारे पास, अगर हमारे पास ड्यूटी पे और हम खाना ही नहीं दे पा रहे हैं तो क्या मतलब है। तो उनको खाना हम दे रहे हैं, अपने स्टाफ को जिनको खाना चाहिए उनको मिलता है। और उसके बाद जो हमारे पास जो एक्स्ट्रा बचता है तो वो लोग जिनको बेचारों को नहीं मिल पाया हो, या कुछ लोग थाने आ जाते हैं, कुछ लोग थानों से गाड़ियाँ भेज के हम वितरित कराते हैं। तो ये एक जनसंपर्क का, लोगों के बीच में जाने का, और इस तरह का हम अगर अपने एक जनता के बीच में अपने जो संबंध हैं, अपनी जो जनता के बीच में घुसपैठ है, अगर उसको हम बढ़ाएंगे तो आगे आने वाले दिनों में इसका फ़ायदा मिलेगा। सर, आखिरी सवाल है कि लगता है इस महामारी में जहां देश की सीमा का जवान सीमा पे सुरक्षा करता है, अब केवल पुलिस है जो कि देश के अंदर रह के भी आम जनता में वह भाव लाने की कोशिश कर रही है कि वह भी किसी योद्धा से कम नहीं है और हमेशा तत्पर है। बिल्कुल, हमारे दो अधिकारियों ने अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। हमारे कई सारे लोग, ये एक डेंजर है जो दिख भी नहीं रहा है, हमें दुश्मन दिख भी नहीं रहा है और हर एक जगह पे वो व्याप्त है। तो ऐसे में पुलिस के कर्मचारी जिस मनोबल से काम कर रहे हैं, वो निश्चित ही जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी उसकी कम होगी। सर, विजयनगर का आपने थाना क्षेत्र का दौरा किया है, क्या क्या यहाँ पे जो सुविधाएं हैं वह देखी है जो कि हर थानों में लगभग होना चाहिए? देखिए, ये हमने 82 ऐसी जगहें रिक्विजिशन करी हैं और हमारे लोग लगातार ड्यूटी के बाद काफ़ी संख्या में घर नहीं जा रहे हैं। जो परिवार के साथ रहते थे, 1000 से ऊपर लोग हमारे ऐसे हैं जो कि रात्रि में ऐसी जगहों पर विश्राम कर रहे हैं। इन जगहों पर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं कि नहीं, यह देखने में आया हूँ। एक और भी चीज़ है जो आपने अभी देखा होगा, अब जो प्रोटोकॉल में ये आया है कि अगर आप कोरोना पॉजिटिव भी हो जाते हो और आपके पास इस तरह की सुविधा उपलब्ध है तो आप एसिम्प्टोमेटिक हैं तो आप ऐसी सुविधा में का लाभ ले सकते हैं, आपको अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें इस तरह की अगर हमारे पास सुविधा उपलब्ध होगी तो डेफिनेटली इन लोगों के लिए, अगर ड्यूटी के दौरान ये संक्रमित होते हैं तो उनको यहाँ भी रखा जा सकता है। यहाँ पर कपड़ों की धुलाई की व्यवस्था है, यहाँ पर इनके खाने की व्यवस्था है, यहाँ पर रूम में टीवी है तो अपने खाली समय पे लोग थोड़ा सा डिस्ट्रेस हो सकते हैं। काढ़े की, पीपी किट्स की, इन सब की व्यवस्था करी हुई है। और क्योंकि हमारे जवान लगातार 1 महीने से ऊपर से लगे हुए हैं तो डेफिनेटली हम जितना भी उनकी ड्यूटी को सुविधाजनक बनाने का प्रयास करें उतना ही कम। टाइम न्यूज़ देखिए